हेलो प्यारे बच्चों। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ये वीडियो मैं अपने उत्तराखंड और यूपी के जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए बना रही हूँ। देखिए बच्चों, आपका जो बोर्ड एग्जाम का पेपर आता है वो एक पैटर्न है, ठीक है। एक पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका क्वेश्चन पेपर बनता है। और जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न सेट है उसमें केवल आपके क्वेश्चंस चेंज होते हैं, मीन्स क्योंकि या तो वैल्यूज चेंज होंगी, बट लगभग कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो 100% आपके आने ही आने हैं, ठीक है। तो आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं हर चैप्टर के जिन्हें आप छोड़कर नहीं जा सकते, ठीक है। माय नेम इज चेतना एंड आई एम योर केमिस्ट्री मैम। आई एम लेक्चरर इन उत्तराखंड गवर्नमेंट स्कूल। बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाते पढ़ाते इतना टाइम हो गया है, तो पता है कि किस तरह के आपको आंसर्स लिखने हैं, किस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम्स में टाइम को मैनेजमेंट करना है, टाइम का मैनेजमेंट करना है। बोर्ड एग्जाम्स में आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं, टाइम कैसे मैनेज करना है, ये सभी चीज़ें आपको मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। क्योंकि टाइम इतना कम बचा है, 21 फरवरी, 21 फरवरी से आपके एग्जाम्स हैं, तो उस टाइम को आपको कैसे मैनेज करना है ये आपको समझना है। देखो बच्चों, किसी भी एग्जाम्स को निकालने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं और कौन से क्वेश्चंस आपको छोड़ने हैं। पूरे चैप्टर्स में हमें लास्ट मोमेंट पे सब कुछ नहीं करना होता, ठीक है। और ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो किसी भी कारण से पूरे साल थॉरोली नहीं पढ़ पाए हैं और डिपेंड है कि मॉडल पेपर करेंगे लास्ट में और काम चल जाएगा। मॉडल पेपर करने से केवल काम नहीं चलेगा, ठीक है। आप इन क्वेश्चंस को करिए, मॉडल पेपर से आप 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन कीजिए, 100% आपको सफलता मिलेगी। बच्चों, चैनल भले से नया है पर एक्सपीरियंस बहुत पुराना है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा वीडियो को। जो भी आपको प्रॉब्लम है कमेंट कीजिएगा। आगे आने वाले जो वीडियोस हैं उसमें आपके पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। तो 11th क्लास के जो बच्चे हैं, हम 12th का पूरा सिलेबस स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखिए, शेयर कीजिए, बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। तो देखिए कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं पहले चैप्टर के विलियन के सॉल्यूशन के जो आप छोड़ के नहीं जा सकते। पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित को समझाइए। इनमें से या तो कोई दो टॉपिक आ जाएंगे या कोई एक टॉपिक आ जाएगा, पर आएगा जरूर। पहला टॉपिक है निम्नलिखित को समझाइए में पराशरण दाब, राउल्ट का नियम। पराशरण दाब आपको पता है, पाई इज इक्वल टू CRT। राउल्ट का आपको नियम पता है। ये आपको लर्निंग वाला है, जो आपको समझाने ही नहीं हूँ, ठीक है। ये दोनों लर्निंग के लिए आपको सिर्फ आपको याद करने हैं। फिर आपका मोल प्रभाव है, मतलब कि मोल अंश है, मोललता है, ये आपको करने हैं। सेकंड है आपका हेनरी का नियम। लिखिए, हेनरी के नियम को आपको लिखना है, ये भी आपको याद करना है, ठीक है। फॉर्मूला भी लिखना है और नियम भी लिखना है। थर्ड सेकंड क्वेश्चन का जो खा है वो वांट, ये तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वांट ऑफ गुणांक क्या है, ठीक है। और अभी जो क्वेश्चन आने की उम्मीद है इस साल, देखो बच्चों, क्वेश्चन पेपर जब आपका हो जाएगा उसके बाद आप क्वेश्चंस मिला लेना, मेरी इन वीडियोस को दोबारा देख लेना। आप कहोगे मैम जो क्वेश्चंस आपने करे थे वही क्वेश्चंस आए हैं। सेकंड है आपका वांट ऑफ फैक्ट गुणक में KCl और Na2SO4। आप इसको ब्रेक करोगे, KCl को K पॉजिटिव Cl माइनस, दो मॉलिक्यूल्स है तो दो आपके एलिमेंट है, तो आपका इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 2। इसको आप ब्रेक करोगे, Na2SO4 2Na प्लस SO4 2 माइनस, तो कितने हो गए, 3 हो गए, तो इसका गुणांक कितना आ जाएगा, 3। मतलब टूटने के बाद जितने आपके नंबर आ रहे हैं वही आपका क्या है, वांट ऑफ गुणांक है। इसका गा जो है वो है समपरासारी विलयनों का से क्या अभिप्राय। समपरासारी मतलब आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है, जिन विलयनों के सेम पराशरण दाब होते हैं, यानी कि सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेम परासरी विलयन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए, ठीक है। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन है राउल्ट के नियम से, ठीक है। राउल्ट का नियम आपको याद करना ही करना है। और राउल्ट के नियम से क्या क्वेश्चन आ सकता है, धनात्मक एवं ऋणात्मक विलयन का क्या अर्थ है। आपको पता है कि आपकी दो आदर्श और अनादर्श विलयन होते हैं, दो तरह के। तो अनादर्श विलयन के जो दो पार्ट्स हैं, धनात्मक एवं ऋणात्मक विलयन, उन दोनों में अंतर ग्राफ के साथ करोगे आप लोग, ठीक है। फिर तथा डेल्टा H के मिश्रण का चिन्ह का विचलनों से कैसे संबंधित है। आपको पता है ना कि पॉजिटिव, अगर धनात्मक होता है तो डेल्टा H पॉजिटिव होता है, और अगर ऋणात्मक होता है तो डेल्टा H क्या होता है, आपका नेगेटिव होता है। और जो आपका आदर्श होता है उसमें क्या होता है, आपका डेल्टा H की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो धनात्मक और ऋणात्मक में आप अंतर करेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक व हिमांक अवनमन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हम कह सकते हैं VVIMT।
क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक मतलब आपका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है। जो केवी है ना, केवी, उसकी परिभाषा बुक में दी हुई है, वो आपको याद करनी है। और हिमांक का अवनमन क्या है आपका, केएफ है, उसकी परिभाषा आपको याद करनी है। मैं आपको परिभाषा नहीं समझा रही हूँ, सब कुछ आपके पास एनसीईआरटी में है, आपके पास बुक में भी है, आपको मॉडल से भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। देखो मुझे पता है जो मेरे उत्तराखंड के बच्चे हैं, पहाड़ों में रहते हैं, उनके पास इतना डेटा भी नहीं होता कि वो लंबी लंबी वीडियोस को देख पाए। तो ये वीडियोस ये सोच के बनी हुई है कि आप कम समय में अच्छे क्वेश्चन तैयार कर पाए। सिर्फ एक उद्देश्य है कि बोर्ड में आपके अच्छे नंबर आए। तो बच्चों जो जो क्वेश्चंस मैं आपको जिस चैप्टर के, हर चैप्टर के आपको मैं 10 से 15 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। वो क्वेश्चंस आप छोड़कर नहीं जा सकते। ज्यादा आप कितने भी कर सकते हैं, पर वो क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिन्हें आप छोड़कर नहीं जा सकते। अगले क्वेश्चन देख रहे हैं, इनको एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको पूरी वीडियोस देखने की कोशिश करना, लेकिन लगता है कि डेटा की प्रॉब्लम है, तो स्क्रीनशॉट से भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है वो है आपका निम्नलिखित के उदाहरण लिखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका जो बुक दी हुई है एनसीईआरटी की बुक है वो आपकी, उसमें आपकी जो टेबल बनी हुई है विलियन में, शुरू में जो आपकी टेबल बनी हुई है उसमें आपको विलय, विलायक, विलियन और उसके उदाहरण दिए हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि विलय आपका द्रव है और विलायक आपका ठोस है, तो किस तरह का विलियन होगा। ये आपको याद रखना है कि विलायक अगर, जो भी विलायक होगा उसी तरह का आपका विलियन होगा। यानी कि इसमें विलायक अगर ठोस है तो ये क्या हो जाएगा आपका ठोस विलियन हो जाएगा। इधर विलायक आपका द्रव है तो क्या हो जाएगा, द्रव विलियन हो जाएगा। इधर आपका विलायक क्या है, द्रव है, तो ये भी किस तरह का विलियन हो जाएगा, द्रव। अब इसके एक एक उदाहरण, केवल इसके ही नहीं, उस पूरी टेबल को आपको याद करना है, क्योंकि उसका एक ना एक उदाहरण आता ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपको करना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। और जैसे मैं बता रही हूँ, देखो ये वीडियो लंबी हो जाएगी बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने हर एक एग्जाम्पल को नहीं लिखा है। लेकिन जो भी आपकी एनसीईआरटी की बुक है बच्चों, अभी आप मॉडल पेपर लेकर मत बैठो, लास्ट में कर लेना, ठीक है। जो फिजिक्स के बीच में जो गैप है वो भी आपको पता है कि फिजिक्स के बीच में बहुत ज्यादा गैप है, लेकिन जो केमिस्ट्री का एग्जाम है आपका उसमें आपका गैप नहीं है, तो आप उसमें कर लेना ये, ठीक है। अभी ध्यान से समझो, मैं आपको समझा रही हूँ कि आपको क्या करना है कि जो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, कॉलिगेटिव मतलब अणुसंख्यक गुणधर्म जो है, अणुसंख्यक गुणधर्म की जो अणुसंख्यक गुणधर्म जो है आपका, ठीक है, उसके आपके चार है ना, वो कौन कौन से, वाष्प दाब का अवनमन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और पराशरण दाब। इनकी फॉर्मूला क्या है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, यानी कि एक्स भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं n1 अपॉन n1 प्लस n2, ठीक है। क्वथनांक का उन्नयन दैट इज डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम। इस केबी को हम कहते हैं स्थिरांक, क्या बोलते हैं इसको, क्वथनांक का स्थिरांक, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। फिर आपका हिमांक का अवनमन जिसको हम बोलते हैं डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ डॉट एम। एम क्या है आपकी मोललता, एम क्या है इसका, तो स्मॉल एम क्या है आपका, स्मॉल एम है आपका एन बाय डब्ल्यू। एन का मतलब मोलों की संख्या, एन क्या है आपका मोलों की, विलय के मोलों की संख्या, एन क्या है आपका विलय के मोलों की संख्या। और ये क्या है आपका विलायक का द्रव्यमान, किसमें है ये, विलायक का द्रव्यमान किसमें होता है, ये केजी में। ये सब आपने करा हुआ है, आप सभी बच्चों के पास नोट्स हैं, एनसीईआरटी की बुक भी है और आपके पास मॉडल पेपर भी है। पर मैं कह रही हूँ अभी मॉडल पेपर से मत करो, लास्ट में मॉडल पेपर के भी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस कर लेंगे। अभी आप जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे करो। अब करना क्या है, देखो ये तो इनके फॉर्मूले आ गए। बाय द वे एक ऐसा न्यूमेरिकल आता है जो आपको नहीं आ रहा, तो आपको बोर्ड में कैसे मार्क्स मिलेंगे। आप सबसे पहले फॉर्मूला, सपोज 2 नंबर का अगर क्वेश्चन आपका आता है तो फॉर्मूले के आपके आधे नंबर हो जाएंगे, क्या होंगे, आधे नंबर होंगे। उसके बाद आधा नंबर होगा आपको जो वैल्यू रखने का, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का आधा नंबर होगा। उसके बाद आधा नंबर आप जो उसको सॉल्व करेंगे उसका होगा, और आधा नंबर आपका आंसर का है। तो आपको ये सोच के कि आंसर नहीं आ रहा, क्वेश्चन को काट मत देना करने के बाद, आपको हर स्टेप पे नंबर मिलते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। बोर्ड में, बोर्ड एग्जाम्स में जो आपका टीचर, जो एग्जामिनर होता है, वो कोशिश करता है कि आपको ज्यादा मार्क्स दिए जाए, ना कि आपको ज्यादा मार्क्स काटे जाए। और इसलिए, और आपको पता ही कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए आपको हर क्वेश्चन को करना है, हर क्वेश्चन को करना है जो भी आपको आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इन चारों के आपको क्या करने हैं, बोर्ड अनसॉल्व क्वेश्चन मत करो, नहीं कह रही मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करो, पर जो पीछे की एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो मत करो। पर एनसीईआरटी में जो एग्जांपल्स दिए हैं
तुम्हारे बोर्ड में, उत्तराखंड बोर्ड में केवल एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट एग्जाम्पल, वैल्यूज भी चेंज नहीं हुई, तो बस एग्जाम्पल्स के जो क्वेश्चन है उनको करो। नहीं आता तो कमेंट में पूछो मैम प्लीज इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन नंबर लिख के भेजो अपने कमेंट में कि मैम प्लीज इस क्वेश्चन को समझा दो, हमें समझ में नहीं आ रहा है। देखो बेटा 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, वो आपको करना ही पड़ेगा, उसका कोई चारा ही नहीं है, ठीक है। अब है आपका कुछ क्वेश्चंस आपको करने इन पे, एक एक न्यूमेरिकल आपका इन पे करना है, मोलरता पे, मोललता पे और मोलंश पे। इस बार क्वेश्चंस जो आएगा आपका इन तीनों टॉपिक में से, वो 2025 में ज्यादातर चांसेस है कि मोललता पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इनके फॉर्मूला याद कर लेना, ये N/V है, नंबर ऑफ मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। ये क्या है आपका, मोलों की संख्या बटे द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान केजी में, और ये क्या है आपका मोलंस, मोलंस बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलियन के मोलों की संख्या। अब देखो बच्चों ध्यान क्या रखना है आपको कि ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, ठीक है। मोलरता का फॉर्मूला पता है ना आपको, N/V है, ये क्या है N/W है, और ये क्या है आपका x बराबर N1 बटे N1 प्लस N2। अब मैंने इनको डिटेल में नहीं बता सकती आपको मैं कि कैसे कैसे, क्यों, अगर आप कहोगे तो बता दूंगी, पूरा समझा दूंगी कहाँ से क्वेश्चन होने, लेकिन क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और ऑलरेडी आपके पास सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, तो मेरी कोशिश ये है कि कम समय में आप बहुत ज्यादा सीख पाए, कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा कवर कर पाए, इसीलिए आपको यहाँ पे ये सिर्फ मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ। तो अगर मैं इसको 6 क्वेश्चन मानूं, इसको 7वां 8वां 9वां 10वां, तो टोटल 10 क्वेश्चंस हुए हैं, ठीक है, जो आपको करने हैं। और एक अगर हम इसको 11वां माने कि मोलरता, मोललता और मोलंश। अगर आप ये सोच रहे हो कि बिना न्यूमेरिकल्स के भी काम चल जाएगा, तो बिना न्यूमेरिकल्स करे काम चलेगा, लेकिन समझ अप्रोक्सीमेट कह रही हूँ मैं कि आपके 6 नंबर के अराउंड कटेंगे ही कटेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी काम कर लेते हो न्यूमेरिकल्स में, जो कि आपको सॉल्व एग्जांपल्स ही करने हैं, तो ये नंबर आपके डेफिनेटली आपको मिलेंगे, क्योंकि ये नंबर आपके सीधे पूरे के पूरे, कोई नंबर नहीं कटता, वैल्यू रखने पे आधा, फॉर्मूला लिखने पे आधा नंबर, वैल्यू रखने पे आधा नंबर, सॉल्व करने पे आधा नंबर, और उसके बाद आंसर का आधा नंबर। तो करने की कोशिश करना, नहीं आएगा तब की बात है, मॉडल पेपर पे फोकस मत करो, अभी एनसीईआरटी को जैसे जैसे समझा रही हूँ वैसे वैसे करते रहो, ठीक है। चलो, पहाड़ों में जहां पर भी केमिस्ट्री के टीचर नहीं है, उन बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज बच्चों देखो, कमेंट करो कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, आई एम हियर टू हेल्प यू बच्चों, ठीक है। उत्तराखंड की टीचर हूँ, उत्तराखंड के बच्चों के लिए हूँ, तो जो भी समझ में नहीं आ रहा है पूछ सकते हैं। अब हम करेंगे सेकंड चैप्टर, जो करेंगे वो हम करेंगे आपका वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें आपको गैल्वेनिक सेल के जो क्वेश्चंस करने, जितने 12 क्वेश्चंस बताऊंगी इसमें जो इंपॉर्टेंट, जिससे आप छोड़कर नहीं जा सकते, वो करेंगे। आज आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, कल हम सेकंड चैप्टर करेंगे। हर रोज एक एक चैप्टर दूंगी, क्योंकि अगर ज्यादा चैप्टर दूंगी तो आप नहीं कर पाओगे। मैं अपने क्लास में, अपने स्कूल में भी डेली बच्चों को एक एक चैप्टर दे रही हूँ, उनका उनको 10 क्वेश्चन आज लिखाती हूँ, अगले दिन उनका टेस्ट लेती हूँ, उसके बाद उनके सबसे जिसके हाईएस्ट मार्क्स आते हैं उस बच्चे का नाम अनाउंस करती हूँ। उसी तरह से आप के स्कूल में अगर नहीं है तो क्लास का कोई मॉनिटर ये काम कर सकता है, या कोई अगर आपके स्कूल में टीचर्स हैं तो वो भी इसको कर सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक दिन लिखा है, नेक्स्ट डे उनका टेस्ट लेके, इससे आपको बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। 10 चैप्टर्स हैं, 10 दिन लगेंगे, उसके बाद हम पेपर्स करेंगे, ठीक है। डेली हम कोशिश करेंगे कि हाफ हाफ पेपर कर पाए, और उसके बाद आपकी इतनी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी लास्ट टाइम पे भी कि आप पूरे पेपर को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो ऑल दी बेस्ट प्यारे बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करिए, माइंड को बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट रखिए, कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी आपके हाथ में ही है गेम, ठीक है। सो ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच बच्चों।